हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग टेंजेंट नॉर्मल कुछ अच्छे क्वेश्चन थे वो रह गए हैं, बस उनको आज करते हैं हम लोग फटाफट। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 जो है वो क्या कह रहा है हमारा, शो दैट द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 touches the curve y is equals to b e की पावर माइनस का x अपॉन a at the point where curve intersect the axis of y। ठीक है बच्चों, ये आज की क्लास का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द लाइन जो टच कर रही है इस कर्व को, आप जानते हो पर्टिकुलर कोई भी लाइन जब किसी कर्व टच करती है तो क्या कहलाती है, टेंजेंट। तो ये क्या है, इस कर्व की टेंजेंट है। एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ वाई, ये वहां पर इंटरसेक्ट करेगी जहां पर पर्टिकुलर इंटरसेक्ट कर रही होगी, कहां पर, वाई एक्सिस पे। तो आपको पता है कि जब वाई एक्सिस कट करेगी तो पर्टिकुलर वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होता है वाई का, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। अगर सिंपल सी बात करूं बच्चों, अगर इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर इसका हम लोग, तो मान लेते हैं इस तरीके से, मान लो कर्व इस तरीके से बच्चों ऐसे जा रही है टेंजेंट, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये पर्टिकुलर टेंजेंट इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही होगी कहां पर, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब वो आपको पॉइंट बताना है वो कौन सा होगा, क्या होगा, ठीक है। अब करने के बहुत सारे प्रोसीजर हैं, तो प्रोसीजर कैसा करते हैं देख लेते हैं। हमें पता है कि पर्टिकुलर ये कर्व है, इस पे पर्टिकुलर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर यहाँ देखो यार, मैंने यहाँ लिखा इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर b e की पावर माइनस का x अपॉन a। मैं डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आएगा dy ओवर dx b e की पावर माइनस का x अपॉन a। और फिर जब आप x अपॉन a का करोगे बच्चों तो कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 1 अपॉन a, ये आ जाएगा। तो यहां से जो बेटा मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला वो क्या निकला मेरे यहाँ पे, तो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला, वो निकला बच्चों माइनस का b अपॉन a e की पावर माइनस का x अपॉन a, ठीक है। और एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पर जो बेटा पॉइंट होगा वो एक तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उसे कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लेता हूँ p, q, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइन लिख लेना बच्चों, यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से कर देना आप लोग, ठीक है। लेट द पॉइंट of contact is P, Q, ठीक है। फिर मैंने बच्चों यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होगी, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ कर्व लिखी, मैंने यहाँ पे स्लोप निकाला, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है। अब मुझे पर्टिकुलर किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो आगे अब इसके बाद वाला स्टेप, दिस इज स्टेप नंबर 1, इसके बाद स्टेप नंबर 2 एंड नाउ स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा बच्चों, जो आपका स्लोप है ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना था बच्चों, आपको इस पॉइंट पे निकालना था। तो ये वाले पॉइंट यहां पुट करेंगे, तो माइनस का b अपॉन a e की पावर x की जगह आ जाएगा माइनस का p अपॉन a। ये यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आया बच्चों, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर, इसको बोल देते हैं कर्व वाली इक्वेशन को फर्स्ट बोल देते हैं, और इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकंड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अब कुछ नहीं बेटा, ये लाइन दे रखी है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन इस कर्व को टच कर रही होगी, और वहां पे जहां टच कर रही होगी वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो पर्टिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा होगा किसको, जहां पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा होगा किसको, वाई एक्सिस को। तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो भाई, यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर इसको हटा दो, ठीक है, हटा देता हूं। अब यहां से आप लाइन से, ये लाइन की इक्वेशन है, क्वेश्चन तो नोट कर ही चुके होगे बच्चों, बना दो इसको।
स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखा है आपको, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूंगा इसका तो वो होगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर बेटा x का कोफिशिएंट पूछा है आप लोगों से कितना होगा, माइनस का 1 अपॉन ए। y का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं दे रखा तो 1 अपॉन बी। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, माइनस का b अपॉन ए, ये आएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब बच्चों यहाँ से देखो, इसको ही बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ये तो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे जो टेंजेंट का कर्व, इस कर्व से निकलने वाली सभी पर्टिकुलर टेंजेंट मुझे इस पॉइंट पे चाहिए थी, वो ये वाली टेंजेंट होगी, और ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन बच्चों यही है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से बच्चों दोनों की दोनों इक्वल कर दो आप, यहाँ से माइनस का बी अपॉन ए ई की पावर माइनस का पी अपॉन ए। तो बेटा बी अपॉन ए से बी अपॉन ए गया, यहाँ बच्चा बच्चों 1 ई की पावर माइनस का पी अपॉन ए। अब इसके बाद बेटा आपको एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, जब भी ई हटाओगे तो बेटा जब यहाँ से ई हटेगा तो ये यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसमें लॉग में आ जाएगी, और log 1 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 0, तो माइनस का p अपॉन ए ये इधर जाएगा, तो बेटा p की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, दैट इज 0। ठीक है, यहाँ से आपका देखो एक कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 0। ठीक, अब आगे बढ़ो दूसरी चीज। दूसरी नंबर की चीज ये पता है आप लोगों को, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों वो हमेशा कर्व की क्वेश्चन सेटिस्फाई करते हैं। तो पॉइंट P, Q satisfy the equation of curve। तो कर्व की इक्वेशन क्या थी, y बराबर b e की पावर माइनस का x अपॉन ए। तो यहाँ पे बच्चों y की जगह क्या आ जाएगा, q बराबर b e की पावर माइनस का p अपॉन ए। नाउ पुट p इज इक्वल टू 0, इसके अंदर p की जगह 0 पुट कर दो बच्चों, तो q बराबर b e की पावर माइनस का 0 अपॉन 0 e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो q बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। तो e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो q बराबर क्या हो गया, b। आपकी p की वैल्यू 0 आई थी, q की वैल्यू b आ गई, तो बेटा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो थे बच्चों p, q। p की वैल्यू 0 आ गई, q की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कि पर्टिकुलर ये वाली टेंजेंट इस कर्व को जहां कट कर रही होगी वो पॉइंट किस पे लाई कर रहा होगा, वाई एक्सिस पे, और वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, 0, b, ये होगा वो कोऑर्डिनेट। किसी बच्चे को कोई डाउट? इसका एक और तरीका होता है, तो कभी समय मिलेगा बच्चों तब बताएंगे उसको। अभी के लिए फिलहाल तो आप बीच वाला मेथड जान लो, ठीक है। दूसरा मेथड एक ये था बच्चों कि पर्टिकुलर कभी भी कोई पॉइंट मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट, वहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब वो पॉइंट किस पे लाई करता है, कर्व पे, तो आप क्या करते हैं, एक्स की जगह 0 पुट कर देते, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाती, b। ऐसे देख लो, ये मान लीजिए ये कर्व है सपोज, ठीक है, यहाँ से ये टेंजेंट है। अब ये कर्व जो था बच्चों, इसकी इक्वेशन थी y बराबर b माइनस का e x अपॉन ए। अगर ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है, और वहां से ये टेंजेंट जा रही है, ये लाइन जा रही है टच करते हुए, तो टेंजेंट होगी। अगर ये टेंजेंट होगी तो इसकी इक्वेशन ये निकल के आनी चाहिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है एट वाई एक्सिस, तो आपको पता है कि वहां पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर मैं 0 पुट कर देता तो y की वैल्यू कितनी आई थी, b। तो ये जो पॉइंट है बच्चों ये क्या निकल के आती, 0, b। अब मैं यहाँ से पर्टिकुलर इस कर्व से स्लोप निकाल लेता, क्या निकाल लेता, स्लोप, जो कि कितना निकल के आया था, माइनस का b अपॉन ए e की पावर माइनस x अपॉन ए। किस पॉइंट पे निकालना था मुझे स्लोप, मुझे स्लोप निकालना था बच्चों 0, b पे। अगर मैं इसके अंदर पुट करता तो माइनस का b अपॉन ए e की पावर 0, तो आंसर कितना मिल जाता, माइनस का b अपॉन ए। तो पर्टिकुलर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, माइनस का b अपॉन ए। पॉइंट क्या थे आपके, 0, b। तो अगर मैं आप लोगों से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछूं बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछूं एट पॉइंट 0, b, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल के आया, ये। तो y माइनस आपके पॉइंट क्या निकलती, 0, b, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, माइनस का b अपॉन। इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ay माइनस का ab, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का bx, इसको इधर ले आओ,
बी एक्स प्लस ए वाई, इस ए बी को बच्चों रख लिया, ये प्लस का हो गया, ए बी को नीचे डिवाइड कर दो, जब ये ए बी डिवाइड में आ गया कितना हो गया 1। एक तरीके से बोला जाए सभी को ए बी से डिवाइड कर दिया, तो बी से बी बच्चों कट गया, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और देख लो आप लोगों को, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दे रखी थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, सही आ रहा है। अगर इस पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है तो उस लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन ये निकल के आनी चाहिए, और यही क्वेश्चन में क्या थी गिवन। तो ये भी एक प्रोसीजर था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैंने आपको दोनों प्रोसीजर बता दिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और हम कुछ नहीं बोल रहे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बड़ा धांसू टाइप का क्वेश्चन है हमारा। शो, आपसे क्या बोला गया, हाँ, शो दैट द कर्व, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। शो दैट द कर्व y is equals to a की पावर x and y is equals to b की पावर x, ठीक है। और कंडीशन दे रखी है a बड़ा है b से, b बड़ा है किससे, 0 से। इंटरसेक्ट एट एन एंगल, इंटरसेक्ट एट एन एंगल और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स log a अपॉन b अपॉन 1 प्लस log a log b, ये बोला गया बच्चों। आपको पर्टिकुलर क्या करना है, ये दो कर्व हैं आपको पता है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, और पर्टिकुलर इनके बीच का जो एंगल है वो आपको प्रूव करना है, वो इतना आएगा। तो एक चीज देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बच्चों एक क्वेश्चन कराया था 8k² = 1, वहां मैंने बताया था कि कर्व पर्टिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल उनके बीच का ही निकलता, उन पॉइंट से पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट के बीच में एंगल निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक कर्व ये दे रखा है, एक कर्व ये दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा बच्चों, तो यहाँ से जाने वाली टेंजेंट और यहाँ से जाने वाली टेंजेंट, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना आपको, दैट इज क्या, थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो स्लोप निकालने का बच्चों आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, ग्रुप से ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये बच्चों आप लोगों ने एंगल पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू कर्व पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, बोल दो भाई, हाँ ठीक है। तो अब पहली बात तो बच्चों हम लोग स्लोप निकालेंगे, और पर्टिकुलर स्लोप जो निकालेंगे टेंजेंट का निकलेगा, और ये पर्टिकुलर स्लोप कहाँ पे निकलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। तो आप इन दोनों कर्व का पहले क्या निकालो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक की वैल्यू को दूसरे में पुट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बच्चा क्या होता है, ये क्वेश्चन देखा नहीं होता, अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा अलग से होता है, तो बच्चा क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो आपको भयभीत नहीं होना, आप क्वेश्चन को क्या है दलेरी से क्या करें, सामना करें और सॉल्व करें फटाफट, ठीक है। ये मार्कर साथ देता है तो ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है। चलिए तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, इसको बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दी मैंने, इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों जगह y की वैल्यू है, इसकी y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बेटा a की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर x। अब देखो भाई, तो हमें वैल्यू सॉल्व करनी है x की, तो हम लोगों ने क्या करें बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लिया बच्चों। तो आपको पता है कि जब मैं लॉग लूंगा तो बच्चों जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा x log b। अब काटना नहीं है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको तो लेके आइए, x log a माइनस का x log b इज इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ में आया तो डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज देख लेना 5.4। x कॉमन लिया बच्चों, log a माइनस log b इज इक्वल टू 0। ये वाला फैक्टर तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से क्या 0 होगा, x इक्वल टू 0, ये निकल आया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी कर्व में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट को पुट करोगे तो a की पावर क्या हो गया 0, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। तो
आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं x, y। x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो पर्टिकुलर यहाँ पर जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दैट इज 0, 1। मेरे ख्याल से इसमें भी डाउट है बच्चों किसी को भी, मुझे ये एंगल प्रूव करना है, हटा दूं इसको। चलिए क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, मुझे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली दोनों कर्व पे टेंजेंट चाहिए, उनका स्लोप चाहिए। तो स्लोप का फाइंड करने के लिए आपको पता है डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बच्चों y बराबर a की पावर x और एक एंड y बराबर क्या था बच्चों b की पावर x। यहाँ भी डिफरेंशिएशन करता हूँ बच्चों में विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। यहाँ भी बच्चों मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। यहाँ dy ओवर dx आ गया बच्चों, दैट इज a की पावर x log a की पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो। यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों तो dy ओवर dx ये क्या आ गया, b की पावर x log b। आपको किस पॉइंट पे चाहिए था बच्चों, इस पॉइंट पे चाहिए था। तो dy ओवर dx एट पॉइंट 0, 1। तो x की जगह 0 पुट करोगे तो a की पावर 0 इंटू लॉग a। तो यहाँ पे बच्चों मैंने इसको स्लोप मान लिया 1। तो a की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो m1 बराबर क्या आ गया log a, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे बच्चों तो dy ओवर dx एट 0, 1। तो यहाँ भी हो जाएगा बच्चों b की पावर 0 इंटू लॉग b। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से क्या निकल के आ गया, दैट इज लॉग b। तो आपके दोनों के दोनों स्लोप निकल आए। इन लास्ट फाइनल कंडीशन क्या होगी बच्चों, आपको एंगल निकालना था। एंगल निकलेगा दोनों की टेंजेंट के बीच में। एंगल बिटवीन द कर्व इज नथिंग एल्स एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। तो हम लोग सिंपल सा एंगल बिटवीन टू कर्व लगा देते हैं बच्चों। यहाँ पर एंगल बिटवीन टू कर्व is tan theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 मॉडुलस होता है। तो अच्छा यहाँ से अगर देखा जाए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट ही कर देता हूँ, टेंशन लेकर क्यों हटा बच्चों। यहाँ से tan को उधर ले जाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये मॉडुलस वाला हुआ है। m1 की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, log a। m2 की जगह क्या लिखूंगा, log b अपॉन 1 प्लस log a और log b, ठीक है। log के अंदर पर्टिकुलर जो वैल्यू दे रखी होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो चाहे तो यहाँ मॉडल्स लगा लो, नहीं तो ये अंडरस्टूड रहता है। log a माइनस log b बच्चों कितना होता है, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, और नीचे कितना था 1 प्लस log a और log, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, जैसे था एंगल जो हमें प्रूव करना था ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। और यहाँ से बच्चों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये इसका प्रोसीजर था। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग दिखते हैं लेकिन इतने हार्ड होते नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पुराना मालूम होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं। इसको नोट कर लिया बच्चों फटाफट। चलिए भाई आगे बढ़ो। चलिए भाई कहाँ भाई दिख जाइए, कहाँ है। और भी क्वेश्चन थे बच्चों हमारे पास, इसको हटाया जाए। हाँ क्वेश्चन बच्चों ये है आपका, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। कुछ बच्चों को दिक्कत भी हो रही थी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दूँ आप करा दूँ इसको। अब बच्चों इसके अंदर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है हमारे पास, बहुत ही कम क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी खत्म कराते हैं। और यहाँ पर बच्चों हमारा टेंजेंट नॉर्मल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको इतने ही क्वेश्चन करने होंगे इसके अंदर, और बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी आप चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन यहाँ देखता हूँ बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। जब दोबारा रिवाइज कराएंगे ना फिर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं। जो ऐसे भी क्वेश्चन है जो कराने के लिए था, बहुत अच्छा था। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, और कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4।
सही है, एट विच द टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो भाई यहां क्या बोला गया बच्चों, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। अब इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस का मतलब आप लोग क्वेश्चन कर चुके हो क्लास 11th के अंदर बच्चों, तो उसका मतलब क्या कहता है वो देख रहे हैं हम लोग। चालू करो। तो देखो भाई आपको बताया बेटा यहाँ पर ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन जा रही है बच्चों, तो पर्टिकुलर ये यहाँ से भी एक्स एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रही है, दोनों पे कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इक्वल एंगल बना रही होगी। तो पर्टिकुलर यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब आपको अगर इसका स्लोप फाइंड आउट करना है तो आपको बताया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल निकालते हैं वो कहलाता है स्लोप। तो बेटा ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो गए, आपको पता है 90 डिग्री होता है तो 45 होंगे ये, तभी तो है इक्वली इंक्लाइन का मतलब। तो बेटा ये 45 होगा तो ये एंगल कितना आएगा 135। तो इस कंडीशन में अगर बच्चों में स्लोप निकालूं तो स्लोप की वैल्यू होगी tan 135 और tan 135 की वैल्यू होगी बच्चों -1, क्योंकि 135 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो इस कंडीशन में स्लोप आएगा बच्चों -1। अब बच्चों ये भी कंडीशन हो सकती है कि ये ऐसी जा रही है बच्चों, यहाँ भी तो इक्वली इंक्लाइंड है, यहाँ एंगल कितना होगा 45, ये भी एंगल 45। तो इस कंडीशन में बच्चों जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। अब बच्चों हो सकता है ये लाइन ऐसी जा रही है कि नहीं, हो सकता है कंडीशन और बन रही है बच्चों, ऐसी भी जा रही है। ये चारों कंडीशन है, लेकिन चारों कंडीशन अगर आप देखो बच्चों तो आपको 2 ही स्लोप मिलेंगे, एक +1 स्लोप मिल रहा होगा और एक स्लोप मिलेगा बच्चों -1। इसके अलावा दूसरा स्लोप नहीं मिल सकता। तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड बोला जाता है तो 2 कंडीशन आती है राइट, कि एक स्लोप 1 भी हो सकता है और स्लोप क्या हो सकता है -1 भी हो सकता है। अगर लेकिन अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो बच्चों कि इसका स्लोप कितना होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी। देखो ये फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, सब में और सब में इक्वली इंक्लाइंड हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग स्लोप आ रहे हैं बच्चों। और स्लोप क्या आ रहा है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, ये कंडीशन। अगर इसका ग्राफ देखें बच्चों, इसका ग्राफ ऐसा रहता है इस तरीके से, तो जो पॉइंट होगा ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में जाओगे तो ये पर्टिकुलर टेंजेंट ऐसे जा रही होगी, तो ये पर्टिकुलर एंगल 45, यहाँ से भी एंगल क्या होगा 45, और ये जो पॉइंट होगा ना दैट इज होगा 4,4 निकलता है बच्चों। क्या पॉइंट निकलता है बच्चों, अगर हम 4 पर करूँ 2 आ जाएगा, 2 और 2 का, हाँ ये जो पॉइंट निकल के आता है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो निकल के आता है 4,4। तो ये ग्राफिक अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो ये इस तरीके से जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बच्चों इस लाइन का स्लोप क्या होगा दैट इज -1। तो आप +1 नहीं ले सकते, लेकिन अगर ये नॉलेज है, अगर आपको ग्राफ बना सकते हो तो बात अलग है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड बोल दिया जाए तो आपको 2 कंडीशन आइज होनी चाहिए बच्चों की, या तो स्लोप +1 होगा या तो स्लोप क्या होगा -1 होगा। ठीक है बताओ, वैसे मैंने आपको बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे टेंजेंट ऐसी जा रही होगी, क्या पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा 4,4। ये पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि पर्टिकुलर मैंने क्या ग्राफ से बना के देख रखा है ये। और दूसरी चीज, अगर जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं वो इक्वेशन क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। ओके सपोर्ट करके देख लो, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहाँ पर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने हैं यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना बच्चों, डायरेक्ट चलो आपको यहाँ कालू का है हमारे, हाँ कालू ये देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ कर्व √x + √y = 4। आप क्या करोगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके x, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, √y का डिफरेंशिएशन 1/2√y = 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों 0। अब मैंने यहाँ पे y' तो लिखा ही नहीं है ना। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, पहले नंबर का स्टेप ये रहा, 1/2√x को बच्चों उधर भेज देते हैं, तो y'/2√y = हो गया बच्चों -1/2√x। 2 से 2 तो बच्चों बच्चे हो गए, ये ऊपर जाएगा, तो y' का मतलब क्या होता है dy/dx बराबर हो गया -√y/√x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी भी प्राणी को कोई डाउट नहीं है। तो ये बच्चों क्या निकल के आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ गया।
स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट ऑन दिस कर्व, ऐसे लिख दो बच्चों, दोनों पे रूट चला हुआ है। अब when tangent equally inclined to axis, then स्लोप क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस 1, इसको फर्स्ट इसको क्या सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड उसी कर्व पे जाने वाली टेंजेंट होगी, और वो टेंजेंट पर्टिकुलर किस पॉइंट पे उसका स्लोप प्लस और माइनस 1 आ जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, इसको तीसरा नाम दे देते हैं, इसको पहला नाम दे देते हैं, और जो कर्व की इक्वेशन थी ना, कर्व की इक्वेशन क्या थी, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 4, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर जाता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। और नाउ अब इसके बाद बच्चों, ये तो हमारा पहला स्टेप था, यहाँ से मैं चला था। अब क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों से कंपेयर कर लो। माइनस का रूट वाई अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस 1, स्क्वायरिंग कर देते हैं बहुत साइड, सारे नेगेटिव वाले रट्टे क्या हो जाएंगे, खत्म, चाहे वो कहीं के भी हो। नेगेटिव स्क्वायर करोगे बच्चों वाई, और यहाँ क्या हो गया एक्स, यहाँ चाहे प्लस 1 हो चाहे माइनस 1, दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, तो वाई बराबर बच्चों क्या निकल के आ गया एक्स। अब ये कंडीशन उठा के किस में पुट करना है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये रही। यहाँ पे रूट एक्स, वाई की जगह बच्चों मैंने क्या पुट कर दिया एक्स, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स बराबर 4 हो गया, तो 2 रूट एक्स बराबर क्या हो गया 4, 2 से 2 बच्चों काट दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4। ये 4 बच्चों यहाँ पुट कर दूँ तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 4। तो आपका बच्चों यहाँ से सिंपल सा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 4, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या था क्वेश्चन, अच्छा था, शानदार, मजा आया, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं, उड़ा दो इसको, चलिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हम लोग क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, शो दैट द कर्व, मैंने ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, फिर भी मैं करा देता हूँ, कुछ बच्चों से सॉल्व हुआ नहीं। शो दैट द कर्व 4x बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड 4xy इक्वल्स टू k, कट एट राइट एंगल इफ k स्क्वायर बराबर हो गया 512। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा बच्चों। तो मैंने बताया था कि अगर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो यानी पर्टिकुलर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आएगा -1। कब आएगा, जब k स्क्वायर बराबर होगा 512 के। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि आपके पास दो इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कर्व और ये भी इक्वेशन ऑफ कर्व, दो थी ना आपके पास, एक थी बच्चों 4x बराबर वाई स्क्वायर, और ये थी बच्चों 4xy बराबर k। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम लोगों को इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नाउ फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आप यहां से 4x की जगह बच्चों वाई स्क्वायर है, ये यहां पुट करोगे तो वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर क्या हो गया k, तो वाई क्यूब बराबर बच्चों क्या हो गया k, तो यहां से y की वैल्यू कितनी होगी k की पावर 1/3। ये वैल्यू उठा के सीधे किसी भी पुट कर दो, फर्स्ट पे पुट कर देते हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, पुट इन फर्स्ट, तो 4x बराबर क्या हो गया वाई स्क्वायर यानी कि k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से x बराबर हो गया 1/4 k की पावर 2/3, यही हो गया। तो यहां से बच्चों जो आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और जिनको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो क्या निकल के आए k की पावर 2/3 डिवाइड बाय 4,
और क्या निकल के आया k की पावर 1/3। ये 2 पॉइंट निकल के आए। एंड नाउ अब बच्चों मैं इन दोनों कर्व पे क्या निकालूंगा, स्लोप, और वो दोनों का स्लोप मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आना चाहिए, -1। अब वो वाली कंडीशन आप आते हैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद, इस पर डालो बच्चों, क्वेश्चन तो नोट कर ही चुके होंगे आप लोग, ऊपर से आगे है ना। क्वेश्चन क्या था बच्चों, इक्वेशन था कर्व की हमारे पास, क्वेश्चन हमारा क्या था, कर्व की इक्वेशन थी 4x बराबर y² एंड 4xy बराबर क्या था k। तो बच्चों मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 4 ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर y² का 2y और साथ में क्या आ गया dy/dx। तो बच्चों यहाँ से सॉल्व करूँगा तो 2/y बराबर क्या हो गया dy/dx। तो मैंने यहाँ लिख लिया बच्चों dy/dx एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना था बच्चों, k की पावर 2/3/4 डॉट k की पावर 1/3। तो यहाँ पर 2/y की जगह आ जाएगा k की पावर 2/3/4। ये 4 कहाँ जाएगा बच्चों ऊपर, तो 8 कितना हो गया k की पावर 2/3, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया बच्चों m1। तो m1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 8/k की पावर 2/3। मेरे ख्याल से इसको कोई दिक्कत, यहाँ लिख दो बच्चों m1 बराबर, ताकि बाद में यूज कर सके हम लोग, नहीं तो वहां तक भी स्टेप हमारा और भी जाएगा। ये मैंने साइड से लिख लिया बच्चों, है ना। अब बच्चों मूव करते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन का स्लोप निकालते हैं बच्चों हम लोग। दूसरी इक्वेशन में देखें ना, 4x बराबर y बराबर k दे रखा है। देन बच्चों अगर मैं यहाँ से y बराबर k/4x निकाल लूँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे k/4 बच्चों अलग है और ये है बच्चों 1/x। अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया। अब बच्चों ने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x के, तो y बराबर क्या हो गया dy/dx बराबर k/4, और बच्चा जानता है कि 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दैट इज माइनस का 1/x²। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं dy/dx किस पॉइंट पे निकालना है आपको, k की पावर 2/3 डिवाइड बाय 4 अपॉन k की पावर 1/3। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे, इसको बच्चों मैंने स्लोप बोल दिया m2। तो आप क्या करेंगे, माइनस का k/4, x की जगह बच्चों रख दो k की पावर, x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, हाँ k की पावर 2/3 अपॉन एक 2/y, y की वैल्यू k की पावर 2/3, एक मिनट, ठीक है। अभी देखते हैं k/2/3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप तो कॉपी के नीचे करते चलोगे। m2 बराबर माइनस का k/4, 2 × 4, k की पावर क्या हो गया 4/3, इसकी पावर 1 है। अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो k की पावर 4/3 माइनस का 1, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, माइनस का 1/4 k की पावर 1/3। तो m2 की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ गई, माइनस का 1/4 k की पावर 1/3, ठीक है। अब एक चीज देखें जरा यहाँ पर, मुझे लगता है बच्चों पहले वाले में मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है थोड़ा गड़बड़ डाल दिए हैं, तभी उसका स्लोप कुछ और आ रहा था। ये वाला जो स्लोप था ना 8/, वो नहीं आएगा। अगर मैं दोबारा करके देखता हूँ, यहाँ 4 आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, y का 2y और साथ में क्या आएगा dy/dx। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2/y बराबर क्या हो गया dy/dx। मुझे dy/dx से निकालना था बच्चों किस पॉइंट पे, k की पावर 2/3/4 अपॉन k की पावर 1/3। तो बच्चों 2/, ये y है बच्चों, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये देख लेना वहाँ पर। m1 बराबर हो गया 2/k की पावर 1/3, ठीक है। ये दोनों का टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब हमसे बोला ये परपेंडिकुलर है, कब, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -1। फॉर परपेंडिकुलर m1 × m2 करेंगे तो कितना आना चाहिए था बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करूंगा। m1 की वैल्यू कितनी थी 2/k की पावर 1/3, m2 की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1/4 k की पावर 1/3। इसको अगर बच्चों में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1/2
और k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको अगर मैं देखूँ सिंपल सा, माइनस का 1/2, इसको बच्चों ऐसे सकता हूँ, ये पावर अंदर आ जाए, ये बाहर चली जाए, k स्क्वायर की पावर 1/3। और आपको अगर देखा जाए तो कंडीशन दे रखी थी बच्चों, इफ k स्क्वायर बराबर क्या दे रखा था, 512। अब ये वाली कंडीशन आप यहाँ यूज करेंगे तो माइनस का 1/2, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने में माइनस कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना। उन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर तब होंगे जब k स्क्वायर बराबर होगा 512, तो k स्क्वायर की जगह 512 रख दो। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 कुछ 4 आया था, m2 8। एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी गड़बड़ लग रहा है मुझे, करेक्ट करूँ, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ आनी चाहिए थी, ऊपर। तो ये हो जाएगा माइनस का 8, सही है। और 8 का क्यूब होता है 512, इससे कट गया, कितना आ गया, -1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। ये कब निकल के आया बच्चों, जब आपका प्रोडक्ट कितना था, 512। ठीक है, ये क्वेश्चन था बच्चों। 4xy बराबर कितना था, k, और y बराबर कितना था, 4xy बराबर k, देन y बराबर k/4, और 1/x का माइनस का 1/x² एंड k/4 माइनस का k/4 एंड 1/x की जगह बच्चों कितना था, k की पावर 2/3/4 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था, माइनस का k/4, 4 का स्क्वायर 16 k की पावर 4/3। हाँ भाई काटोगे ना, ये आएगा। तो m2 बराबर बच्चों ये आना चाहिए था। ठीक है, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, पुट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर की 512 था, 512 किसका क्यूब होता है 8 का, कट के कितना आ गया, -1, यानी कि दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस कंडीशन को देख लेना थोड़ा सा, कहीं ना कहीं वैल्यू पुट करने में थोड़ी गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, वहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था आई थिंक, इस वजह से वो गड़बड़ हुई है। ठीक है, बाकी m2 का स्लोप आएगा बच्चों माइनस का 4/, जो कि यहाँ पे मैंने कितना निकाल दिया था बच्चों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ही नहीं किया था। एक्चुअल स्लोप बच्चों ये आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत आए तो बता देना। चलिए मिलते हैं अगले टर्न पे, टाटा बाय बाय।